वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ड्राई सितंबर बाय विलियम फॉल्कनर। विलियम फॉल्कनर की ये शॉर्ट स्टोरी है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस स्टोरी में विलियम फॉल्कनर ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के थीम को डिस्कस किया है, इनजस्टिस के थीम को डिस्कस किया है एंड ए वन साइडेड जो डिसीजंस होते हैं इस थीम को जो है वो डिस्कस किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन इस शॉर्ट स्टोरी को जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। विलियम फॉल्कनर की बर्थ हुई थी सितंबर 25, 1897 में एंड इनकी डेथ हुई थी जुलाई 6, 1962 में। अमेरिकन राइटर थे, अपने नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज की वजह से जो है वो फेमस थे। ड्राई सितंबर जो कि शॉर्ट स्टोरी है विलियम फॉल्कनर की, ये पब्लिश हुई थी 1931 में। अब डिस्कस करते हैं ड्राई सितंबर का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अब इस स्टोरी के बैकग्राउंड में जो टाइम पीरियड चल रहा था वो था फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। अब फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में अमेरिकन साउथ में डिफरेंट चेंजेस आ रहे थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी और सोशल चेंज भी हो रहा था, मींस के रेशियल चेंज हो रहा था या फिर ओवरऑल सोसाइटी को देखें तो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस आ रहे थे। इवन के जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको जो है वो स्लेवरी से इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन फिर भी जो है वो उनसे स्लेवरी का काम जो है वो लिया जा रहा था साउथ में। अब साउथर्न इकोनॉमी जो है एक तरफ तो उसमें ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है और दूसरी तरफ अभी भी स्लेवरी वहाँ पे है, मीन्स कि ब्लैक्स को जो है वो अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, उनसे जो है वो हार्ड वर्क लिया जाता था, लेबर वर्क जो है वो उनसे लिया जाता था। अब जो ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था वो 1934 से 1939 तक चलता है यहाँ पे एंड बहुत सारे लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एग्रीकल्चरल रीजन से बिलोंग करते थे वो जॉबलेस हो गए थे क्योंकि ड्रॉट का टाइम पीरियड चल रहा था और हर तरफ जो है वो कहत साली हो गई थी, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी हार्डशिप्स लोगों को फेस करना पड़ रही थी एंड लोग यहाँ से माइग्रेशन करके जो है वो नॉर्थ की तरफ जो है वो जा रहे थे। तो ये है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आते हैं अपनी मेन स्टोरी की तरफ। क्योंकि उस टाइम पे ब्लैक्स को जो है वो मिसट्रीट किया जाता था, उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दिए जाते थे, वोट ऑफ एजुकेशन, वोट ऑफ राइट जो है वो नहीं मिलता था। तो स्टोरी में जो है वो यही कुछ होने वाला है। अब ये सितंबर का मंथ है एंड जो है वो एक हीटेड डे है कि उस टाइम पे जो है वो समर सीजन चल रहा है एंड डे टाइम बहुत जो है वो गर्मी है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। ऑलरेडी वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं और देन उनके जो हीटेड आर्गूमेंट्स हो जाते हैं उसकी वजह से वो और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो मिनी कूपर जो है ये एक वाइट लेडी है, इसका जो है ना कहना है कि मेरे साथ विल मेज एक ब्लैक मैन है, उसने मिसबिहेव किया है, मुझे सेक्सुअली अक्यूज़ किया है या फिर जो भी इसने ना उसके ऊपर चार्जेस लगाए हैं उसकी जो है वो कोई रियलिटी होती नहीं है, लेकिन मिनी कूपर जो है ना वो इल्ज़ाम लगा देती है विल मेज पे। अब ये बार्बर की शॉप है, वहाँ पे सभी वाइट मेल्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और वो इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि मिनी कूपर एंड विल मेज की जो स्टोरी है, इन दोनों का जो इंसिडेंट हुआ है इसका जो है वो एंड रिजल्ट क्या। अब जिसकी शॉप पे बैठ के ये सारी डिस्कशन हो रही है, विल मेज एंड मिनी कूपर की जो स्टोरी है वो डिस्कस की जा रही है, उस बार्बर का नाम है हॉक्शो। हॉक्शो जो है वो बाकी सभी जो मेल्स वहाँ बैठे होते हैं वाइट, उनसे डिसएग्री कहता है और वो कहता है कि कैसे तुम लोग जो है वो एक तरफ की स्टोरी सुनकर जो है वो किसी पर जो है वो ट्रस्ट कर सकती हो। मे बी विल मेज ने कुछ ऐसा किया ही ना हो, अगर वो ब्लैक मेल है इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसने ज़रूर कुछ ना कुछ रॉन्ग ही किया होगा उस लेडी के साथ, उस वुमेन के साथ जिसके ऊपर जो है वो आप चार्जेस जो है वो लगा रहे हो। अब यहाँ पे जो है वो बार्बर हॉक्शो की उन वाइट मेल्स के साथ हीटेड आर्गूमेंट्स हो जाते हैं और वो विल मेज को जो है वो डिफेंड करता है। वो कहता है कि वो इनोसेंट है, वो एक गुड मैन है और वो ये भी बिलीव करता है कि जो अनमैरिड वुमेन होती हैं 40s में, वो अक्सर मेल्स पे जो है ना वो सेक्सुअलिटी के चार्जेस लगा देती हैं, वो उनके ऊपर ऐसे ही इल्ज़ाम लगा देती हैं, कोई उनमें रियलिटी होती भी नहीं है। क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऐसा था कि वाइट जो फीमेल्स थी जो कि अनमैरिड होती थी वो ऐसा कर देती थी। अब आता है मैकलेंडन का कैरेक्टर स्टोरी में, जो कि एक फॉर्मर सोल्जर भी है और वो भी इस रूमर के बारे में सुनता है कि मिनी कूपर एंड विल मेज का इंसिडेंट जो हुआ है। अब वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है एंड वो वन साइडेड स्टोरी पे ही वो भी ट्रस्ट करता है और वो बिल्कुल भी ये नहीं सोचता कि मे भी विल मेज जो है वो इनोसेंट होगा, उसका ट्रायल किया जाए, कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर की जाए, वो कुछ भी नहीं करता है। उसके अकॉर्डिंग अगर तो उस ब्लैकमेल ने कुछ किया हुआ
तो तब भी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर उसने ना किया हुआ तब भी उसको जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी ब्लैक मेल जो है वो इस टाइप की कोई भी मिस्टेक ना करे, वो किसी वाइट मेल से जो है वो मिसबिहेव ना करें। तो लोगों को एक लेसन देने के लिए जो है ना वो उसको पनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकलेंटन जो है वो मॉब के साथ मिलकर उस विल मेज की जो है वो सर्च करता है, एंड देन इसको पता चलता है कि वो एक आइस फैक्ट्री में काम करता है। ये उस मॉब के साथ मिलकर उसको उस आइस फैक्ट्री से उठा लेता है, एंड विल मेज जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वरिड होता है कि मुझे यहाँ से क्यों उठाया गया है, मुझे जो है वो अपनी सफाई पेश करने का जो है वो मौका नहीं दिया जा रहा है, एंड मुझसे जो है वो एटलीस्ट इन्वेस्टिगेशन तो करें कि मैंने ये काम किया भी है कि नहीं, मैंने उस लेडी के लिए कुछ गलत कहा भी है कि नहीं। बट जो है मैकलेंटन इसकी कोई बात नहीं सुनता है। इवन के हॉकशॉ भी जो है ना इसको बचाने के लिए उस गाड़ी में आता है, उस मॉब में जो है ना वो छुप कर आता है, लेकिन हॉकशॉ को जब पता चलता है कि मैं जो है वो इसकी कोई हेल्प नहीं कर सकूंगा, वो भी जो है वहाँ से निकल कर अपने टाउन की तरफ वापस चला जाता है। हॉकशॉ जब टाउन में पहुंचता है तो वो देखता है कि मैकलेंटन और मॉब जो है वो वापस आ रहा है, और वो देखता है कि गाड़ी में एक पर्सन जो है वो मिसिंग है, मीन्स के इन्होंने विल मेज का जो है वो मर्डर कर दिया है। देन जो है वो नरेटर जो है वो मिनी कूपर की जो है वो स्टोरी नरेट करता है, उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता है कि उसका जो है वो उसकी अर्ली एज में अफेयर भी था, लेकिन उस पर्सन की जो है वो कहीं और जॉब हो जाती है तो वो छोड़कर इस सिटी को चला जाता है। देन जो है ये वेल ड्रेस्ड होती है, अपनी मदर और आंट के साथ रहती है, अपनी अर्ली 40s में है, एंड ये पार्टी करती है, थिएटर जाती है, मूवीज़ देखती है, अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करती है, रेडी होती है, खुद को अच्छे से इसने वेल मेंटेन रखा हुआ है, जैसे कि कोई भी वुमन अब खुद को रखती है। एक ऊपर उस दिन भी जो है वो पार्टी पे जाती है, थिएटर जाती है, लोगों के आर्गूमेंट्स भी सुनते हैं जो इसके बारे में और विल मेज के बारे में हो रहे होते हैं, एंड कुछ लोग कह रहे होते हैं कि मे बी वो किसी लॉन्ग ट्रिप पे चला गया है, इवन कि उसका जो है वो मर्डर कर दिया गया है। एंड मिनी कूपर जो है वो थिएटर जाती है अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी को देखने, एंड वहाँ पे जाकर उसकी जो मेंटल सिचुएशन है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। वो बैठे बैठे जो है वो ज़ोर ज़ोर से हंसना स्टार्ट कर देती है, एंड अनकंट्रोलेबली जो है ना वो हंसते ही चली जाती है। इस सिचुएशन को देखकर इसके फ्रेंड्स को घर लेकर आते हैं, इसको अनड्रेस करते हैं, एंड आइस के जो बॉक्सेस हैं वो इसके साइड्स पे जो है ना वो रख देते हैं। एंड देन जो मैकलेंटन है वो अपने घर पे वापस आता है, और उसकी वाइफ जो है वो स्टिल जो है वो जाग रही होती है, वो सोई नहीं होती है। इस चीज़ को देखकर मैकलेंटन को जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि तुम क्यों अब तक जाग रही हो। उसकी वाइफ कहती है कि वेदर जो है वो बहुत हॉट है, इस वजह से उसको जो है वो नींद नहीं आ रही थी। ये अपनी वाइफ को उठाकर चेयर पर फेंकता है, अपने अपनी गन को निकालता है, खुद को अनड्रेस करता है, एंड बेड पर जो है वो चला जाता है। एंड यहाँ पे जो ये स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। इस स्टोरी में जो मेजर थीम था वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, कि आप जस्ट एक ब्लैक को उसके कलर की बेस पे कैसे अक्यूज़ कर सकते हो, इवन कि वो इनोसेंट है, उसने कुछ किया भी नहीं है, आपने उसके आर्गूमेंट सुने भी नहीं है, उसका क्या पॉइंट है आपने उसको भी नहीं सुना, और विदाउट एनी ट्रायल जो है वो आपने उसको पनिशमेंट दे दी है। ये बहुत बड़ा जो है वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उस टाइम पे था। आई होप कि ये स्टोरी जो है वो आपको यहाँ तक समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।